आज हम आपको दो ऐसे वीडियो दिखाएंगे जो हमारे देश के असली चरित्र को बयां करते हैं। पहले आप भारत और चीन की सीमा पर तैनात होने जा रहे हमारे देश के एक बहादुर सैनिक का यह वीडियो देखिए। यह वीडियो कब का है, कहां का है और किस सैनिक का है, यानी सैनिक का नाम क्या है, यह हम आपको सुरक्षा की दृष्टि से नहीं बताना चाहते। लेकिन यह सैनिक इसमें जो बातें कह रहा है उसे सुनकर लगता है कि यह हाल ही का वीडियो है। आप समझ जाएंगे, ताजा वीडियो है। पहले आप इस सैनिक की बातें सुनिए, ध्यान से सुनिएगा इसकी बातें, और फिर हम आपसे दोबारा बात करते हैं। हाय फ्रेंड्स, हम लोग जा रहे हैं चाइना बॉर्डर, पालीन कोलोरियांग, और रोड जो है वो नहीं है। फिर भी इन रोडों के सहारे हमें वहाँ तक पहुँचना है, क्योंकि एक जगह पर आने के बाद में रोड ख़त्म हो जाती है। उसके बाद में ऐसे ही पहाड़ों के बीच में से हमें जाना होता है। और ये हमारा ट्रक है जिससे हम लोग जा रहे हैं। तो बढ़िया है, आप उधर मस्त रहिए, हम लोग इधर देश के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। आप लोग भी उधर थोड़ा सा चाइना के ऐप को डिलीट करो यार, बायकॉट करो उनका, और उनके प्रोडक्ट्स को भी बायकॉट करो यार। मतलब कि हम लोग इधर देशभक्ति जगाओ अपने दिल में, हम लोग भी देशभक्त की तरह यहाँ पे हैं। इतनी टफेस्ट प्लेस पे हम लोग ड्यूटीज़ कर रहे हैं। आप घर में रह के उंगलियों से तो उसको बायकॉट कर सकते हो ना, तो करो यार, अच्छा लगेगा हमको भी, हमारी भी हेल्प होगी। बाय। ये सैनिक परेशान नहीं है, दुखी नहीं है, डरा हुआ नहीं है, बहुत खुश है। जहां भी जा रहा है बहुत मुश्किल जगह पर जा रहा है, चीनियों का सामना करने के लिए जा रहा है, खुश है, बहादुरी से स्थिति का सामना कर रहा है। लेकिन आपसे कुछ उम्मीदें रखता है, आपसे कुछ कह रहा है, आपसे यह कह रहा है कि आप भी अपने घर में बैठकर कम से कम अपनी देश की सेना का मनोबल तो ऊंचा रख ही सकते हैं। उसमें तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल पर अपनी उंगलियां भर हिलाकर अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ा सकते हैं अगर आप चाहें तो। वो आपसे ये नहीं कह रहा कि आप भी वहां जाकर इनके साथ काम कीजिए, अपनी जान खतरे में डाल दीजिए। आप रहिए अपने घर में, सुखी रहिए, अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिताइए। कल से वीकेंड शुरू हो जाएगा, 2 दिन अपने पारिवारिक समय बिताइए, दोस्तों के साथ पार्टी कीजिए। आपने देखा कि ये सैनिक कैसे शिकायत करने के बजाय बहुत ही मुस्कुराते हुए अपनी बात आपसे कह रहा है, और मुस्कुराते हुए ही देशवासियों से चीन के बहिष्कार की अपील कर रहा है। अब आप में से बहुत सारे लोग तो शायद ये कमी निकालने लगेंगे इस वीडियो में कि इस सैनिक को ऐसा कहना ही नहीं चाहिए था। क्या हमारे सैनिकों को ऐसी बात करने की इजाजत है? सबसे पहला सवाल आप में से बहुत सारे लोगों को के मन में यही आएगा कि ये सैनिक तो प्रोटोकॉल तोड़ रहा है, सैनिकों को तो चुप रहना चाहिए, अपने मन की बात किसी से करनी ही नहीं चाहिए। लेकिन इस सैनिक का ये वीडियो, ये भी आप जान लीजिए, कोई वायरल नहीं करेगा, कोई इस सैनिक को अपने कंधे पर, अपने सिर पर चढ़ाकर नहीं रखेगा, कोई शाबाशी नहीं देगा, कोई इसे नए भारत का पोस्टर बॉय नहीं बनाएगा, और कोई इसकी अपील को गंभीरता से भी शायद नहीं लेगा। और यहां तक कि कुछ लोग कहेंगे कि सैनिकों को सिर्फ अपना काम करना चाहिए, इस तरह के वीडियो बनाकर संदेश नहीं देने चाहिए। इसके विपरीत अब आपको एक और वीडियो हम याद दिलाना चाहते हैं। जो लोग ये सारी बातें अभी सोच रहे थे, अब उन्हें हम 2017 में लेकर जाना चाहते हैं, जब बीएसएफ के एक जवान तेज बहादुर यादव को, आपका वो वीडियो आपको याद होगा उनका, जिसमें वो सैनिकों को मिलने वाली सुविधाओं और सैनिकों को मिलने वाले खाने के बारे में शिकायत कर रहा था। यह आरोप लगा रहे थे वो कि सैनिकों को अच्छा खाना नहीं मिलता। बाद में तेज बहादुर यादव को बीएसएफ से बर्खास्त कर दिया गया था, क्योंकि उनके सारे आरोप गलत पाए गए थे। लेकिन मोर्चे पर तैनात होकर शिकायतें करने वाला यह सैनिक उस समय हमारे देश के बुद्धिजीवियों, पत्रकारों और विपक्षी नेताओं का पोस्टर बॉय बन गया था। आप याद कीजिए तेज बहादुर के इस वीडियो को कितना वायरल किया गया था। यह घर घर में फेसबुक पर चला गया था, व्हाट्सएप पर चला गया था, और लोगों ने इस सैनिक को अपने कंधों पर बिठा लिया था, इसकी हिम्मत की दाद दी थी और कहा था कि वाह, अगर सैनिक हो तो ऐसा हिम्मत वाला सैनिक हो। और इसी सैनिक को नरेंद्र मोदी को हराने में सक्षम चेहरे के तौर पर प्रमोट किया गया था। आपको याद होगा, आपको तेज बहादुर का यह 3 साल पुराना वीडियो आज देखना चाहिए, और फिर हम भारत के इस चरित्र का विश्लेषण करेंगे। ये सब की ये देखो दाल, सिर्फ हल्दी नमक और कुछ नहीं इसके स्वाद।
10 घंटा ड्यूटी जवान करने के बाद ये दाल देख, वही पेशेंटों वाली कलवाड़ी, ना हल्दी है, ना हल्दी नमक, बस 2 ही आइटम है भाई, और कुछ नहीं। सिर्फ हल्दी दाल में, और कुछ नहीं। ना प्याज ना लहसुन, ना कम से कम जीरे का ही तड़का मार दिया कर गुरु, यार ऐसे तो मर जाएंगे खाना खा के। मैं अभी सुबह का आपको नाश्ता दिखाता हूँ कि ये जड़े हुए पराठे सिर्फ, और चाय का गिलास, और कुछ नहीं, ना अचार, ना जाम, ना बटर, कुछ। इस वीडियो पर हमारे देश के एक वर्ग ने बड़ी तालियां बजाई थी और इस सैनिक की हिम्मत की दाद दी थी। हमारे देश के विशेष विचारधारा वाले लोगों ने तेज बहादुर के चरित्र पर लगे दागों की परवाह नहीं की और इन दागों को अच्छा मानते हुए उसे सत्ता विरोध का चेहरा बना दिया। लोगों ने तेज बहादुर के तमाम वीडियोस को खूब शेयर किया, सेना और सरकार पर सवाल उठाए, उन्हें जमकर कोसा और इसके बाद समाजवादी पार्टी ने तेज बहादुर को वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लोकसभा का टिकट तक दे दिया। हालांकि चुनाव आयोग ने तेज बहादुर का नामांकन तब खारिज कर दिया था और वो चुनाव नहीं लड़ पाए, लेकिन नेताओं ने तेज बहादुर का साथ नहीं छोड़ा और फिर वर्ष 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में उसे जननायक जनता पार्टी की तरफ से फिर से टिकट दिया गया और तेज बहादुर ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ चुनाव लड़ा और फिर बुरी तरह से वो हार भी गए। तेज बहादुर को हमारे देश के टुकड़े टुकड़े गैंग ने जो प्रसिद्धि दिलाई वो हमारे देश के असली चरित्र को बयान करती है। जबकि एक बहादुर सैनिक जब अपने दिल की बात कहता है और देशवासियों के साथ अपना साथ देने की अपील करता है तो उसे कोई ऐसी लोकप्रियता नहीं दिलाना चाहता, बल्कि लोग नसीहत देते हैं कि सैनिकों को सिर्फ अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, राजनीति में नहीं पड़ना चाहिए। और ये विरोधाभास ही हमारे देश की सबसे बड़ी कमजोरी है। और जब दुश्मन को इस विरोधाभास का पता चलता है तो वो खुशी खुशी भारत को तोड़ने के सपने देखने लगता है। तो आज इन 2 वीडियोस के बारे में आप सोचिएगा।